चमोली से बीसी दरबान सिंह नेगी के 72वें पुण्यतिथि पर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। बीसी दरबान सिंह नेगी को उनके पैतृक निवास पर हवन यज्ञ कर श्रद्धांजलि दी गई। भारत के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता दरबान सिंह नेगी को उनके 72वीं पुण्यतिथि पर प्रथम विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी वॉर मेमोरियल फाउंडेशन समिति एवं उत्तरी कड़ाकोट के दर्जनों गाँव के लोगों ने उनके पैतृक निवास पर हवन यज्ञ कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने बीसी दरबान सिंह नेगी के शौर्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक आदर्श हैं। उनके अदम्य साहस के लिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने भी उनका लोहा मानते हुए उन्हें ब्रिटिश सरकार का सर्वोत्तम पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया था। अपने संबोधन में डॉक्टर हरपाल सिंह नेगी ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन और वॉर मेमोरियल इंटर कॉलेज कर्णप्रयाग बीसी दरबान सिंह नेगी जी की देन है और आज रेल लाइन का उनका सपना साकार होने जा रहा है। उन्होंने मांग की कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का नाम बीसी दरबान सिंह नेगी के नाम से हो। डॉक्टर हरपाल सिंह नेगी ने बताया कि फाउंडेशन जल्द ही बीसी दरबान सिंह नेगी एवं उत्तराखंड के वीर सेनानियों की वीर गाथाओं पर एक किताब का प्रकाशन करेगा। कार्यक्रम का संचालन फाउंडेशन के सचिव गंभीर सिंह नेगी ने किया। 24 जून 2022 आज हम विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी जी की 72वीं पुण्यतिथि उनके पैतृक आवास का पार्थिव में मनाई गई है, जिसमें काफ़ी संख्या में हमारे जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि थे और हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे फाउंडेशन के कार्यकर्ता थे, काफ़ी संख्या में मौजूद रहे। आज 72वीं पुण्यतिथि के इस अवसर पर हमारे साथ में कर्नल DS बरपाल, कर्नल HS रावत जी और हमारे डॉक्टर हरपाल सिंह नेगी जो हमारे समिति के मुख्य पदाधिकारी हैं, भुवन नौटाल जी, हमारे समस्त हमारी जो कमेटी है उसके सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। और इसमें आज काफ़ी इसमें ज़्यादा चर्चाएँ हुई कि शौर्य महोत्सव जैसे पहले भी हो रहा था अभी भी होगा, लेकिन किस रूप में होगा, तो उसमें क्या क्या जो अनियमितताएँ थी वो किस उससे दूर होंगी, तो उस सारे विषय में आज चर्चा हुई है। और सभी हमारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनका सबका एक बैठक में जो उन्होंने एक एजेंडा बनाया था कि इस बार का भव्य हम अपनी तरफ से, सरकार का मेला तो हो ही चुका है, लेकिन इसमें अपनी तरफ से हम भव्य क्या कर सकते हैं, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है। तो देख रहे हैं आगे पॉजिटिव तो यही है कि आगे हम इस 2022 में जो राजकीय मेला जिसको घोषित किया गया है अपने स्तर से भी और ऊंचा करने की कोशिश करेंगे और जितना भी संभव हो सकेगा, चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्र से हो, चाहे हमारे ब्लॉक क्षेत्र से हो या डिस्ट्रिक्ट से हो, तो हम चाहेंगे कि काफ़ी इसमें और अधिक सुधार आए और यही कोशिश रहेगी हमारी कि इस बार का राजकीय मेला जो है वो भव्य रूप और भव्य रूप है। आज हम DC साहब के 72वें पुण्यतिथि पर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हम उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। और यहाँ पे जो आगे का कार्यक्रम जो शौर्य महोत्सव, यहाँ पे जो शौर्य मेला होना है उनके नाम पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में घोषणा की थी, तो उसका भव्य तरीके से जो आयोजन होना है उसके बारे में जो यहाँ पे मीटिंग है उसके बारे में चर्चा हुई। और मैं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत प्रेरणा स्वरूप हैं और निश्चित रूप से हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो आने वाले पौध है, वो बीसी दरबान सिंह जी से प्रेरणा लेके आगे क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज भारतीय में विक्टोरिया क्रॉस नायक दरबान सिंह जी के पुण्यतिथि पर हम सब ग्रामवासियों के साथ में इकट्ठा हुए हैं। समिति अगला जो शौर्य महोत्सव आयोजित किया जाना है उसके बारे में भी चर्चा कर रही है। जो बिंदु पहले के हैं जिसमें अभी तक काम होना बकाया है उसका किस तरह से निवारण किया जाए और आगे की कार्रवाई किस प्रकार से की जाए, उस पर अभी बैठक हो रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग मिल करके एक भव्य कार्यक्रम आगामी शौर्य महोत्सव में कपारतीर में आयोजित करेंगे। ऐसे हम सबकी आकांक्षा भी है और हम सब मिल करके इसको पूरा भी करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज शुरू करो। आज बीसी दरबान सिंह नेगी जी की जो हमारे विक्टोरिया क्रॉस रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध के, उनकी 72वां पुण्यतिथि पे हम लोग सब एकत्रित हुए हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि हम इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए उनको एक आदर्श के रूप में अपनाएं और विशेष रूप से जो उनका रिवर्स पलायन का
1914 का एक था कि वो वापस अपने गांव आके उन्होंने यहाँ के विकास की सोच रखी और वो चाहते तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में ही बस सकते थे, लेकिन एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इस तरह से हम लोग चर्चा किए हैं। आगे हम कोशिश करेंगे कि उनके आदर्शों पे एक किताब बनाएं और जन जन तक उसकी पहुंचाने का प्रयत्न करें। हमारे कर्नल साहब भी हमारे साथ में थे, इनके प्रयास से ये कार्यक्रम यहाँ पे सफल हुआ और आगे हम जो शौर्य महोत्सव है उस दौरान तक हम एक किताब निकाल देंगे जो शौर्य गाथा हमारे क्षेत्र के लोगों ने किया है। धन्यवाद। खबर भारतवर्ष के लिए थराली चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।